सोर्स से डेस्टिनेशन का मतलब वन आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस तक पहुंचाएगा ये, ठीक है। सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। इस लेयर पे जो हमारा डेटा होता है उसको हम पैकेट कहते हैं। अलग अलग लेयर्स पे मैंने बताया है कि डेटा का नाम अलग अलग है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम डेटा को सेगमेंट कहते हैं। नेटवर्क लेयर पे ये सेगमेंट कई छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट होता है। मतलब एक सेगमेंट में कई पैकेट होंगे और एक पैकेट में कई फ्रेम होंगे और एक फ्रेम में कई बिट होंगे। अलग अलग लेयर्स पे इनका नाम अलग अलग है। तो हम नेटवर्क लेयर पे जब हम बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर पे डेटा को हम पैकेट कहते हैं। ये पैकेट कई सारे फ्रेम से मिलके बना हुआ होता है, बिकॉज फ्रेम इसके जस्ट नीचे होता है डेटा लिंक लेयर पे। तो एक पैकेट में कई फ्रेम होंगे, एक सेगमेंट में कई पैकेट होते हैं, एक पैकेट में कई फ्रेम होते हैं और एक फ्रेम में मल्टीपल बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा को पैकेट बोलेंगे। द पैकेट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स। इसका जो काम होता है नेटवर्क लेयर का, स्विचिंग का, स्विचिंग जो हम लोगों ने पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग वगैरह पढ़ी थी, ये काम स्विचिंग का होता है। ये नेटवर्क लेयर पे परफॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे रूट डिसाइड करते हैं। राउटिंग एल्गोरिदम्स हम यहाँ यूज करते हैं, क्योंकि जो हमें रूट डिसाइड करना है, सपोज ये नेटवर्क है, हमने कहा या तो इसमें पैकेट स्विचिंग होगी या सर्किट स्विचिंग होगी। तो अगर सर्किट स्विचिंग है या पैकेट स्विचिंग है तो एक राउटर से जाने के बाद किस नेक्स्ट राउटर पे जाना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर। अगर सर्किट स्विचिंग है, सपोज हमने ये रास्ता बना लिया है, सपोज सर्किट स्विचिंग में रास्ता पहले से डिसाइडेड होता है, तो सपोज हमने ये रास्ता बना रखा है, तो यहाँ इस राउटर में आने के बाद डेटा हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू दिस राउटर। और अगर पैकेट स्विचिंग है तो इस राउटर के बाद किसी भी राउटर में जा सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या कोई एक मिडिल में राउटर है तो वहां भी जा सकता है। तो एक राउटर से दूसरे राउटर किस राउटर में भेजना है, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। और उस राउटिंग के लिए कई सारे एल्गोरिदम्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो नेटवर्क लेयर पे मल्टीपल राउटिंग एल्गोरिदम यूज होते हैं विच डिसाइड द रूट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, कि डेटा किस रूट से जाएगा। ये रूट पहले से डिसाइड हो सकता है सर्किट स्विचिंग के केस में, या रन टाइम में डिसाइड हो सकता है पैकेट स्विचिंग के केस में, पर दोनों ही केसेस में रूट डिसाइड करना है। दैट विल बी डन बाय द राउटिंग एल्गोरिदम्स एट द नेटवर्क लेयर। थर्ड टास्क होता है नेटवर्क लेयर का कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल मतलब एक राउटर के पास उसके हैंडल करने, उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर पैकेट्स आ गए तो वो जिसको जैसे हैंडल करेगा, दैट इज कॉल्ड कंजेशन कंट्रोल। क्योंकि उसकी किसी राउटर की पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी से ज्यादा पैकेट आ जाने के बाद वो राउटर उस प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, विच लीड्स इन कंजेशन। जैसे कि किसी ट्रैफिक पे, रेड लाइट पे ही अगर ज्यादा ट्रैफिक चारों ओर से आ जाए तो वहां पे जाम लग जाता है, दैट इज एक सॉर्ट ऑफ कंजेशन। तो उस रेड लाइट को तुम एक राउटर की तरह मान लो कि उस राउटर पे अगर एक रेड लाइट पे नॉर्मल ट्रैफिक है तो वो बड़ा स्मूथली ट्रैफिक चारों ओर से पास थ्रू हो रही होती है। लेकिन किसी भी टाइम पे अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो वहां कंजेशन होगा। तो उस कंजेशन को मैनेज करने के लिए जो तरीके होते हैं, उसी तरीके से रेड लाइट को तुम राउटर मान लो। अगर नॉर्मल ट्रैफिक है तो बड़ा स्मूथली आगे ट्रांसमिट होता रहेगा, लेकिन अगर इसके पास ज्यादा ट्रैफिक आ गई तो कंजेशन होगा। कंजेशन के लिए यहाँ पे उसको रोकने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं, जिससे हम कहते हैं कंजेशन कंट्रोल। यहाँ पे हम कई सारे एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। उसके बाद फोर्थ टास्क होता है नेटवर्क लेयर का एरर मैसेजिंग। एरर मैसेजिंग का मतलब है कि अगर नेटवर्क में किसी राउटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, हार्डवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, या किसी टाइप की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करना भी नेटवर्क लेयर पे ही होता है। एंड दिस इज डन बाय 2 प्रोटोकॉल। ये 2 प्रोटोकॉल के थ्रू एरर मैसेजिंग होती है। पहला प्रोटोकॉल है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। ये सारे टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर में। तो हमने ये टॉपिक आज स्टार्ट करना है हमें। हम स्टार्ट करेंगे आज राउटिंग एल्गोरिदम। राउटिंग एल्गोरिदम्स आर द एल्गोरिदम्स which are used at the network layer to decide the route of data transmission। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन
किसे, ओ माय गॉड, कौन कोविड पॉजिटिव हो गया है? अजय, ओ माय गॉड। अजय है जो बिकम कोविड। वेट अ मिनट, Ajay has dropped a message that he is COVID positive. That's bad. Good evening, Abhishek. ठीक है पद्मा, गुड इवनिंग अभिषेक। ठीक है पद्मा, तो ये मैंने तुम्हारे लिए रिवाइज किया कि हमें स्टार्ट करेंगे हम राउटिंग एल्गोरिदम। ठीक है, अभिषेक अपना माइक म्यूट कर लेना। अभिषेक माइक, हाँ ठीक है। तो राउटिंग एल्गोरिदम्स क्या है? राउटिंग एल्गोरिदम्स नेटवर्क लेयर पे होते हैं और हेल्प्स इन डिसाइडिंग द रूट। डिसाइडिंग द रूट कि हमारा डेटा ट्रांसमिशन का जो रूट होगा वो डिसाइड करने के लिए राउटिंग एल्गोरिदम्स यूज होते हैं हमारे। राउटिंग एल्गोरिदम्स की हमें टाइप पढ़ने हैं दो, अडेप्ट, नॉन अडेप्टिव और अडेप्टिव। नॉन अडेप्टिव का मतलब है इस टेक्निक के थ्रू जो रूट डिसाइड करेंगे दैट रूट विल रिमेन स्टैटिक थ्रू आउट द सेशन। मतलब नॉन अडेप्टिव का मतलब ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। इस एल्गोरिदम के थ्रू जो रूट बनेगी दैट विल नॉट चेंज इटसेल्फ। इसे कहते हैं हम स्टैटिक भी। मतलब थ्रू आउट द सेशन रूट रिमेन्स अनचेंज्ड। रूट जो है हमारा अनचेंज रहेगा, मतलब अडेप्ट नहीं हुआ कंडीशन के हिसाब से। दूसरा हमारा होता है अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब नेटवर्क कंडीशन के हिसाब से जो रूट है वो चेंज होंगे, इसको हम डायनामिक एल्गोरिदम्स भी कहते हैं। रूट विल चेंज एज पर द नेटवर्क कंडीशन। एज पर द नेटवर्क कंडीशन। ठीक है, दोनों टेक्निक समझ आए कि राउटिंग में हम दो टेक्निक यूज करेंगे, अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब कि इस एल्गोरिदम के थ्रू जो हम रूट बनाएंगे वो थ्रू आउट द सेशन फिक्स रहेगा। नेटवर्क कंडीशन जो भी हो, किसी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई भी इश्यू हो या इन्वायरमेंटल इश्यू हो, किसी भी केस में जो रूट बनेगा दैट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन स्टैटिक। जबकि अडेप्टिव को हम लोग डायनामिक एल्गोरिदम भी कहते हैं, जिसमें रूट जो है वो नेटवर्क कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ओके, दो एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है भावेश। अच्छा भावेश, यू हैड सम डाउट आई गेस। भावेश, तुम्हें कुछ पूछना था? तुम लोग कोई कुछ भी नहीं बोल रहे हो, बोलो। गौरव, पद्मा, चीजें टोके।
मैम मेरे गौरव, को आप थोड़ा कट क्या है क्या क्या पद्माक्ष? मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बाकियों को भी प्रॉब्लम है क्या वॉइस में? गौरव, वॉल्यूम कम आ रही है। ओके, एक मिनट। वॉल्यूम कम क्यों आ रही है? एक मिनट। मैम वॉल्यूम सही है, बस कभी कभी ब्रेक होने लगता है। मैं थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क इशू हो रही है। मैम वही बोला, वॉल्यूम सही है, पर मेरे को लगता है कि कभी कभी आपका साउंड ब्रेक होता है। अच्छा, साउंड ब्रेक हो रही है। अभिषेक और भावेश, वॉइस क्लियर है या नहीं है? मैम मेरे में सब कुछ क्लियर है। क्लियर है। भावेश, इज इट ओके? ऑडियो वीडियो। तो पद्मा, ये जो दो टाइप समझाए एल्गोरिथम के, ये समझ आए या नहीं? अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम क्या होता है? इसमें मैम एक टाइप्स बार हमें पढ़ने मैम में। एक बार फिर से बता दीजिए, वो क्लियर नहीं था साउंड। देखो, राउटिंग एल्गोरिथम का मतलब है कि नेटवर्क लेयर पे हम क्या करते हैं। देखो, हम लोगों ने स्विचिंग पढ़ी थी ना, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। यस मैम। ध्यान से देखो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, सब ध्यान से समझ लेना। सपोज ये मेरा राउटर्स हैं, ठीक है? किसी नेटवर्क में मल्टीपल राउटर्स हैं। मेरा सेंडर यहाँ है, रिसीवर यहाँ पे है। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि हम पहले से रास्ता बना के रखते हैं कि हमें किस रास्ते से रिसीवर तक जाना है ना? यस मैम। सर्किट स्विचिंग में ही यस मैम। है यस। ना? तो मान लो कि मैंने ऐसे ये रास्ता बना दिया कि मुझे इस रास्ते से डेटा ट्रांसमिट करना है। तो अब क्या होगा कि जब भी ये इस सेंडर से जो डेटा इस राउटर के पास आई, वो सिर्फ इसी राउटर को आगे ट्रांसमिट होगी, इन दोनों को नहीं होगी, क्योंकि बात ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ से जो भी डेटा आएगा वो इसको पास ऑन होगा, है ना? इन दोनों को तो नहीं होगा, या इसको नहीं होगा। यस मैम। सिमिलरली यहाँ ये राउटर सारी डेटा को इस रिसीवर को भेजेगा। ये तो हो गया सर्किट स्विचिंग। तो ये क्या है? ये एक रूट बना हुआ है, जो रूट मतलब डेटा को ट्रांसमिट कहाँ से करना है, किस रास्ते से करना है। तो ये जो रास्ता बनेगा, तो हमने क्या कहा था कि हम कोई भी रास्ता रैंडमली तो नहीं बनाएंगे, हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री लेके जो नियरेस्ट होता है या सबसे कम टाइम पे हम जिस रास्ते से जा सकते हैं, वो रास्ता हम डिसाइड करते हैं। और वो रास्ता डिसाइड करने के बाद इन राउटर्स का काम क्या है कि रास्ते का ध्यान रखना कि अब इस राउटर को ये पता होना चाहिए कि इस सेंडर से जो डेटा आ रही है वो आगे मुझे इस राउटर को भेजना है, क्योंकि एक राउटर मल्टीपल सेंडर का डेटा हैंडल करता है। ये तो मैंने एक सेंडर दिया, हो सकता है एक सेंडर 2 हो मेरे पास, सेंडर 2 हो जो अपना रास्ता, जिसका अपना रास्ता इस तरफ है, मान लिया एक है, ये हमारा सेंडर 2 है जो इसी राउटर से के थ्रू जिसका रास्ता है, पर इसकी डेटा को इस राउटर को ट्रांसमिट करना है। ये मान लो मेरा R1 है, ये R2 है, R3 है। तो अब R1 का काम क्या है कि अगर सेंडर 1 से डेटा आ रही है तो उसको R3 को पास ऑन करना, और सेंडर 2 से अगर डेटा आ रही है तो उसको R2 को पास ऑन करना, राइट? यस मैम। अब बाकी लोग भी बोलो, समझ में आ रहा है ना कि एक राउटर मल्टीपल सेंडर की डेटा को हैंडल करता है, और हर सेंडर अलग अलग पाथ रख सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि रिसीवर कहाँ पे है। तो अब इसको इसको ये चीज पता लगाने का कोई तरीका तो होना चाहिए कि किस डेटा को किस रूट पे ट्रांसमिट करना है। यहाँ से आने वाली डेटा को इस रूट पे ट्रांसमिट करना है, और यहाँ से आने वाली डेटा को इस रूट पे ट्रांसमिट करना है। हो सकता है कोई और भी सेंडर होगा जो इसको यूज कर रहा होगा, जिसका डेटा इसको ट्रांसमिट करना है। तो ये पता लगाना कि किस डेटा को कहाँ आगे पास ऑन करना है, किस रूट पे आगे डालना है, दैट इज कॉल्ड राउटिंग।
राउटिंग का बना हुआ है रूट से। रूट मतलब होता है रास्ता, तो रूट से ही हमने राउटिंग टर्म बनाया है। राउटिंग का मतलब जो रास्ता डिसाइडेड है उस रास्ते पे आगे पास ऑन करना। ठीक है, ये तो हो गया सर्किट स्विचिंग के केस में कि रास्ता पहले से बना हुआ है, तो आप उस बने हुए रास्ते पे हर राउटर को पता होता है कि किस सेंडर के लिए कौन सा रास्ता डिसाइडेड है, तो उसको उस रास्ते पे पास ऑन करना उसके डेटा को। लेकिन अगर पैकेट स्विचिंग है तो रन टाइम में ये पाथ डिसाइड करेगा। पैकेट स्विचिंग में हमने कहा था कि कोई सर्किट नहीं बनी होती है, हर पैकेट अपना पाथ अलग अलग रन टाइम में लेता है। तो सपोज ये पैकेट्स यहाँ आए, अब यहाँ के बाद कौन सा पैकेट, कोई भी पैकेट हो सकता है, एक पैकेट इस पे जाए, एक पैकेट इस पे जाए, एक पैकेट इस पे जाए, तो कोई पैकेट इसको इसको या इसको इस रास्ते को क्यों चुनेगा? देयर वुड बी सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिसके हिसाब से कोई पैकेट अपना रास्ता चुनता है। तो जिस रास्ते को उसने चुना है उस रास्ते तक फॉरवर्ड करना, दैट इज अगेन राउटिंग। तो राउटिंग एल्गोरिथम्स में हम यही पढ़ते हैं कि एक राउटर किसी सेंडर या दूसरे राउटर से आने वाले डेटा को कैसे आगे फॉरवर्ड करता है सो दैट कि वो सही रास्ते पे जाए। इज इट क्लियर? राउटिंग का मतलब? यस मैम। गौरव, अभिषेक, तुम लोग हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमने एक बार रास्ता अगर बना लिया है तो वो किसी भी हालत में थ्रू आउट द सेशन चेंज नहीं होगा। और अडेप्टिव का मतलब चेंज हो सकता है। आपने एक बार रास्ता बना भी लिया है तो भी अगर आप अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो आपका रास्ता चेंज हो सकता है नेटवर्क कंडीशन के हिसाब से। तो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। अब इनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम के अंदर तुम लोगों को 3 टाइप्स पढ़ने हैं। पहला है, इसमें मैंने तुम लोगों को भेजा था, आई थिंक, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखो। नॉन अडेप्टिव राउटिंग में हमें पहला जो टाइप पढ़ना है वो शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग है, ये एल्गोरिथम पढ़ना है। तो नॉन अडेप्टिव में 3 टाइप हैं, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, फ्लडिंग, फ्लडिंग में भी एक सब टाइप है, उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव फ्लडिंग, और तीसरा है फ्लो बेस्ड राउटिंग। तो नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम्स के 3 टाइप आप लोगों को पढ़ने हैं, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, फ्लडिंग और फ्लो बेस्ड राउटिंग। सिमिलरली अडेप्टिव राउटिंग के 3 टाइप पढ़ने हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग एंड हायरार्किकल राउटिंग। तो इन दोनों के 3 टाइप पढ़ने हैं। मैं फिर से यहाँ क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। नॉन अडेप्टिव में तुम्हें पढ़ना है पहला शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, दूसरा इसमें पढ़ना है तुम लोगों को फ्लडिंग। फ्लडिंग में थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके एक और टेक्निक बनाई गई है जिसे कहा जाता है सेलेक्टिव फ्लडिंग। और तीसरा इसमें पढ़ना है फ्लो बेस्ड राउटिंग। अब हम ये तीनों, ये नॉन अडेप्टिव के टाइप हैं, और अडेप्टिव में भी अगेन तुम लोगों को 3 टाइप पढ़ने हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम एक एक करके आते हैं पहला इस पे, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग पे। शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, देखो ये क्या है, ये पहला, सबसे पहले ध्यान रखना, ये नॉन अडेप्टिव राउटिंग है। नॉन अडेप्टिव राउटिंग का मतलब एक बार रास्ता बन जाने के बाद, मतलब पैकेट हो, चाहे पैकेट स्विचिंग हो चाहे सर्किट स्विचिंग हो। अब तुम लोग ये कंफ्यूज करोगे कि पैकेट स्विचिंग में तो रन टाइम में रास्ता नहीं बनता है, तो ऑब्वियसली एक राउटर से दूसरे राउटर तक, अगर मान लो पैकेट स्विचिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो एक पैकेट ने डिसाइड किया कि यहाँ आने के बाद में इसके पास 4 ऑप्शन है, या तो ये इस रास्ते को चुने, या इस रास्ते को चुने, या इसको चुने, या इसको चुने। तो नॉन अडेप्टिव का मतलब है कि अगर एक बार ये इस रास्ते पे आ गया, इसने इस रास्ते को चुन लिया है, तो ये इसी पे जाएगा, ही कैन नॉट गो टू समवेयर एल्स।
नॉन अडेप्टिव का मतलब ये नहीं कि अगर एक बार इसने इसको डिसाइड कर लिया। तुम लोगों ने ये पढ़ा था ना ग्राफ थ्योरी में बीएफएस और डीएफएस, याद है कुछ? अभी बीएस में तुम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने बीएफएस और डीएफएस पढ़ा था? कुछ बता सकते हो, कुछ याद है डीएफएस और बीएफएस में क्या करते हैं? हम्म हम्म हाँ बिल्कुल। तो अब क्या है, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नोड से और बाकी नोड को हम क्या रखते हैं, क्यू में रखते हैं। एल्गो अगर इसका पढ़ा होगा, है ना, क्यू में रखते हैं। और जो जो हाँ बिल्कुल, तो हम जो एक बाकी जो एक हमने सोर्स से स्टार्ट किया और बाकी जो है उनको क्यू में रखते जाते हैं, और जो ट्रेवर्स होता चला जाता है उसको दूसरे क्यू में डालते चले जाते हैं। विजिटेड, है ना? तो वही चीज अब ध्यान रखना कि हम वन बाय वन, अब वो उसको तुम कंपेयर कर सकते हो पैकेट स्विचिंग से, कि हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन एक नोड से दूसरे नोड में जा रहे हैं। मतलब हमारा रन टाइम में नहीं पता है। अब तुम अगर बीएफएस की बात करो, मैं अगर मान लो बीएफएस की बात करती हूँ, ये मेरा एक नोड है, इसके 3 नोड हैं यहाँ पे, 1 2 3। तो हम बीएफएस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे अगर स्टार्ट करें तो हम इन तीनों नोड्स को ट्रेवर्स करेंगे। सारे चिल्ड्रन को ट्रेवर्स करते हैं ना एक नोड के, बीएफएस, इन तीनों को हम एक बार ट्रेवल करेंगे। हाँ बीएफएस में हम क्या करें, हाँ, तो अब हम पहले इसको करेंगे या पहले इसको करेंगे या पहले इसको करेंगे, कोई फर्क पड़ता है? किसी को भी पहले ट्रेवर्स कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि मैं पहले इसको करूं फिर इसको करूं या इसको करूं। आई कैन डू, किसी भी ऑर्डर में हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, किसी भी हम रैंडमली हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि हमारा ऑर्डर चेंज हो सकता है कि मैं इसको पहले करूं या इसको करूं या इसके करूं, ऑर्डर कैन बी चेंज, हमारा रिजल्ट वही रहेगा, है ना? ट्रेवर्स करने के बाद जो बीएफएस का रिजल्ट है वो वही रहेगा, चाहे हम किसी भी ऑर्डर में करें। तो ये क्या है, अडेप्टिव है, कि मतलब मैं चाहूं तो पहले इसको करूं, चाहूं तो पहले इसको करूं या इसको करूं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब हम तीनों को क्या कर रहे हैं, रन टाइम में ही हम कर रहे हैं ना ट्रेवर्स। मैं रन टाइम में पहले चाहे इसको कर रही हूँ, चाहे इसको कर रही हूँ या इसको कर रही हूँ, पर हमारा ऑर्डर फिक्स नहीं है, हम किसी को भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। वही चीज तुम यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी हम बीएफएस में भी हम रन टाइम में डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन रन टाइम में भी हमारा रास्ता अगर हमने फिक्स कर दिया कि भाई हमें पहले इसी पे जाना है उसके बाद इस पे जाना है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन अडेप्टिव। लेकिन अगर हमने ये फिक्स नहीं किया है कि मैं पहले इस पे जाऊं या इस पे जाऊं या इसमें जाऊं, तीनों को करना है, लेकिन हमने ऑर्डर अगर फिक्स नहीं किया है तो ये क्या हो जाएगा, अडेप्टिव। तो यहाँ पे चूंकि अब पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, हम एक बार में एक ही स्टेप देखते हैं, ये एक राउटर है, उसके बाद मुझे इस राउटर पे आना है, पास डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं इस पे जाऊं या इस पे जाऊं या इस पे जाऊं, 3 ऑप्शन है मेरे पास ट्रेवल करने के। पैकेट स्विचिंग में ध्यान रखना, यहाँ पे तक मेरा पैकेट आया, अब इस पैकेट के बाद आगे जाने का रास्ता हमारे पास 4 है, या तो मैं इस पे जाऊं या इस पे जाऊं या इस पे जाऊं या इस पे जाऊं, मैं किसी पे भी जा सकती हूँ। वो किस पे डिपेंड करेगा, नेटवर्क के हिसाब से। पैकेट कोई भी रास्ता कैसे लेता है, नेटवर्क की कंडीशन के हिसाब से रास्ता ले सकता है ना, पर ये फ्री है कि किसी में से रास्ता लेने के लिए। तो नॉन अडेप्टिव में क्या होता है कि वंस इट हैज डिसाइडेड कि मुझे इस पे जाना है, देन ये इसी पे जाएगा, इट कैन नॉट गो टू दिस वन और दिस वन और दिस वन, दैट इज नॉन अडेप्टिव। तो शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग जो क्या है, ये नॉन अडेप्टिव राउटिंग है, इसमें स्पैनिंग ट्री निकाली जाती है। स्पैनिंग ट्री मतलब, अब इस केस में स्पैनिंग हेलो ट्री मैम। बोलो किसी। मैम मेरे में कुछ दिख नहीं, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है और आपकी आवाज आ रही है बस। नेटवर्क इशू है क्या अभिषेक तुम्हारे एंड पे?
मैम अगर नेटवर्क इशू होता तो आपकी आवाज भी क्लियर नहीं होती या मेरी आवाज आपके पास क्लियर नहीं जाती मैम। तुम्हारी आवाज तो आ रही है, वीक दिखा रहा है। नहीं क्यों? मैम मेरे को कुछ ये शॉर्टेस्ट पाथ यस मैम मैम, आपने जो बताया मैंने भी वही बोला था शुरू में, आपका हाँ, रुको चेक रुको हो एक रहा है। मिनट, मैं एक बार स्विच करके देखती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ये वाईफाई आजकल थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है क्या? दो मिनट रुक जाओ, मैं एक बार इसको चेंज करके देखती हूँ। अभिषेक क्या कर रहा है भाई, आवाज आ रहा है। हाँ देखना, अब अभी ठीक है अभिषेक? अभिषेक इज इट बेटर नाउ? अभिषेक, हमारी आवाज नहीं आ रही है। गौरव अभी बेटर है या नहीं है? हाँ तो अभिषेक तुम कहाँ पूछ रहे थे? देखो, शॉर्टेस्ट पाथ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये ध्यान रखना कि ये नॉन अडैप्टिव राउटिंग है। नॉन अडैप्टिव राउटिंग का मतलब पाथ एक बार डिसाइड होने के बाद हम पाथ को चेंज नहीं कर सकते। और पाथ हम निकालते कैसे हैं, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री बनती है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करेगा। किसी भी दो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ, देखो अब जैसे इसकी बात करें, इस अगर यहाँ से हमारे पास चार रास्ते मौजूद हैं, या तो हम इस रास्ते पे जाएंगे या इस रास्ते पे या इस रास्ते पे या इस रास्ते पे। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब इनमें से जिस पे भी डिले कम होगा, जो भी सबसे नियर होगा, वो उसी पे जाएगा। बाकी कोई कंडीशन ये और चेक नहीं करेगा, ओनली इट विल ओनली चेक द डिस्टेंस बिटवीन दीज पेयर्स। तो शॉर्टेस्ट पाथ में जो भी अवेलेबल पाथ है उनमें से जो सबसे छोटा होगा, सबसे नियर होगा, उसको सेलेक्ट करेगा। अब शॉर्टेस्ट पाथ को ये निकालता कैसे है, ये दो तरीके से निकालता है। पहला, ये मेजर करता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेजरिंग टेक्निक जो ये यूज करता है, ये दो टेक्निक यूज करता है। मतलब जो पाथ डिसाइड करेगा उसके लिए पहले ये डिस्टेंस निकालेगा या डिले निकालेगा कि कितना डिस्टेंस है। और इसके लिए ये दो चीजें यूज करता है। पहला, लिंक डिले। लिंक डिले का मतलब तुम लोग जो वेट यूज करते थे, एज का वेट, वेट ऑफ द एज, मतलब दो राउटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो ये देखेगा। या फिर दूसरा तरीका है इसको, नंबर ऑफ हॉप्स, नंबर ऑफ हॉप्स, कि कितने हॉप लग रहे हैं मुझे किसी रास्ते तक पहुंचने में। तो ये दोनों अगर 1 to 1 मतलब दो एक ही हॉप के बीच का मल्टीपल रास्ते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा कि सपोज यहाँ से आगे जाने के मेरे पास 3 रास्ते हैं, मैं यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ, यहाँ जा सकती हूँ या यहाँ जा सकती हूँ। ये तीनों ही सिंगल हॉप में पहुंच सकते हैं हम। जब तीनों ही सिंगल हॉप में पहुंच सकते हैं तो हम ये देखेंगे कि तीनों में से डिले किसका सबसे कम है, मतलब ये डिस्टेंस सबसे कम किसकी है। सपोज ये 5 डिस्टेंस पे है, ये 2 डिस्टेंस पे और ये 8 डिस्टेंस पे है, तो हम इसको चूज करेंगे। दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, वेयर इन द पाथ इज डिसाइडेड with the help of the distance between two routers, and the distance is measured by two methods, by link delay, या फिर हम एज जो होगा, एज के ऊपर जो वेट होगा या डिस्टेंस जिसे कहते हैं हम, वो देखेंगे, या फिर नंबर ऑफ हॉप देखेंगे।
अब दूसरी चीज इसमें, ये तो अगर सिंगल है तो हमने हॉप, अगर दोनों ही सिंगल सिंगल हॉप पे पहुंच रहे हैं तो हमने इसका डिस्टेंस देख लिया। लेकिन मान लो कि अब ऐसा कुछ रास्ता है, हाँ, कि ये डायरेक्ट भी कनेक्टेड है और ये दो हॉप से भी जा सकता है। सपोज कि मेरे पास ऐसा रास्ता है कि मेरा रिसीवर यहाँ पे है और ये मेरा नेटवर्क हो गया, ये मेरा रिसीवर है। इस राउटर तक पहुंचने के लिए या तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर दो हॉप में भी पहुंच सकते हैं, यहाँ से भी पहुंच सकते हैं, यहाँ से भी पहुंच सकते हैं, या एक रास्ता मेरे पास डायरेक्ट भी है। तो अगर डायरेक्ट वाला रास्ता मान लो 12 वेट का है तो यहाँ पे नंबर ऑफ हॉप एक ही होगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली, बट द वेट ऑफ द एज इज 12। और इन रास्तों से दो हॉप में पहुंच रहे हैं, फर्स्ट हॉप सेकेंड हॉप। इधर से भी हम फर्स्ट हॉप सेकेंड हॉप, हमारे पास 3 पाथ हैं जो दो दो हॉप में पहुंचा रहे हैं। अब मान लिया कि इस हॉप का वेट मेरे पास 4 है, इसका 3 है और इसका 8 है। तो डायरेक्ट कनेक्ट होने के बाद हमारा वेट यहाँ पे 12 आ रहा है, लेकिन अगर हम दो हॉप में पहुंच रहे हैं तो ये वेट इस हॉप पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे इस रास्ते से 5 आ रहा है। तो नंबर ऑफ हॉप ये 1 हॉप है लेकिन इसकी डिले ज्यादा है तो हम इसको नहीं चूज करेंगे। इसमें नंबर ऑफ हॉप्स 2 हैं लेकिन इसका वेट 5 है तो हम इस रास्ते को चूज करेंगे। और 2 हॉप के मल्टीपल रास्ते अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मल्टीपल रास्ते अवेलेबल है तो फिर हम जिसकी वेट सबसे कम है उसको चूज करेंगे, जो तुम लोगों ने डिक्सट्राज एल्गोरिथम में यूज किया था, याद है? डीएस में डिक्सट्राज एल्गोरिथम पढ़े थे। ये वही चीज है कि हम 2 तरीके से मेजर करते हैं डिस्टेंस। मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, इस राउटर से यहाँ तक आना है। यहाँ से हम डायरेक्ट आ सकते हैं सिंगल हॉप में, लेकिन अगर उसकी वेट ज्यादा है तो हम ऑल्टरनेट पाथ सर्च करेंगे, क्या एक से ज्यादा हॉप में भी हम वहां पहुंच सकते हैं। और अगर पहुंच सकते हैं और उसका डिस्टेंस कम है तो हम उसको चूज करेंगे। तो डिस्टेंस जो मेजर होगा ये 2 तरीके से होगा, लिंक डिले और नंबर ऑफ हॉप्स। अब तीसरी चीज क्या कि अब अगर नंबर ऑफ हॉप्स सेम है तो उसमें से जिसका मिनिमम डिस्टेंस होगा सेम होने के बावजूद उसको चुनेंगे हम। और एक बार जो हमने इस तरीके से जो रास्ता चुन लिया, वंस इट इज डिसाइडेड, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, वेयर इन अ स्पैनिंग ट्री between pair of routers is decided to choose the path between sender and receiver. समझ आया या नहीं ये बताइए? Any query in this shortest path routing में? कोई क्वेरी है इसमें? बोलो अभिषेक, पद्मा। हेलो मैम। बोलो अभिषेक। मैम इनका एल्गो भी होगा ना? नहीं, अभी एल्गो नहीं पढ़ना, ये डिक्सट्राज पे बेस्ड है, एल्गो नहीं लिखना तुम लोगों को अभी इसमें, ठीक है? ये सिर्फ लैंग्वेज में तुम्हें समझाना आएगा कि व्हाट इज शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, ठीक है? ओके मैम। गौरव, भावे, सब, पद्माक्ष, समझ आया या नहीं शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग? पद्माक्ष, इज इट ओके? यस मैम। अब देखो, अब दूसरा इसमें होता है, दूसरी टेक्निक जो है हमारी फ्लडिंग। फ्लड, ये सेशन एंड होने के बाद रिजॉइन कर लेना तुम लोग। फ्लडिंग में क्या है कि देखो, दूसरा जो टेक्निक है ये है हमारा फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या है, कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकाला जाता। सपोज ये एक नेटवर्क है, सेंडर से अब रिसीवर तक मुझे डेटा भेजनी है, नेटवर्क में मल्टीपल राउटर्स हैं। तो अब क्या करता है इसमें, फ्लडिंग का मतलब क्या है कि सपोज एक पैकेट यहां से यहां तक गई तो ये वाला राउटर
अपने जितने नेबर्स हैं सबको यही पैकेट आगे फॉरवर्ड कर देगा, सेम पैकेट आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये वाला राउटर भी मैं नंबरिंग कर देती हूँ, R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। होता क्या है कि जो पैकेट आया किसी राउटर के पास, वो पैकेट वो राउटर आगे सारे राउटर्स को फॉरवर्ड कर देता है, सेम पैकेट। इसलिए मैंने एक पैकेट बनाया है। ये पैकेट इसके पास आई तो ये राउटर R1 अपने सारे नेबर्स को, जिन नेबर्स का मतलब जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। अब R2 का नेबर अगर ये है तो R2 क्या करेगा, अपने सारे नेबर्स को ये फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि सेम पैकेट, डुप्लीकेट पैकेट पूरे नेटवर्क में घूमते रहते हैं और अल्टीमेटली मल्टीपल हो सकता है कि यहाँ रिसीवर तक मल्टीपल रास्ते अवेलेबल हो। तो सारे पैकेट राउटर क्या करते हैं, जो पैकेट फॉरवर्ड करते रहते हैं आगे आगे, तो जो किसी भी रास्ते से जो रास्ता सबसे शॉर्ट होगा, रन टाइम में जो भी रास्ता सबसे शॉर्ट होगा, वो सबसे पहले रिसीवर तक पैकेट पहुंचा देगा। एक बार रिसीवर तक वो पैकेट आ गई तो अब रिसीवर दूसरा पैकेट नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये सारे पैकेट डुप्लीकेट होते हैं। सेम पैकेट आगे आगे फॉरवर्ड हो रहा है। ये पैकेट R1 के पास आया, R1 ने R2 को भेजा, R4 को भेजा, R5 को भेजा। R4 ने सेम पैकेट आगे कर दिया, वही पैकेट R3 ने भी आगे किया। अब अगर R3 फास्ट है या पास है तो R3 इस पैकेट को R तक जल्दी पहुंचा देगा। एक बार जब ये इसको एक्सेप्ट मिल गया तब रिसीवर किसी और पैकेट को नहीं एक्सेप्ट करेगा। हालांकि बाकी पैकेट भी इसके पास आएंगे क्योंकि ये आगे आगे फॉरवर्ड होते चले जाते हैं, पर ये अब किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑल द पैकेट्स आर डुप्लीकेट। अब इसको फ्लडिंग नाम इसलिए